हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला पर स्वागत है। मैं विशाल आप लोगों को सीटेट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के बाद आज उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्त, मैंने इससे पहले आप लोगों को 5 वीडियो में आप लोगों को पूरी कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 की एनसीईआरटी को समाप्त किया है। दोस्त, आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लें और फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आया हूं। आप इसे भी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। पहले 10 से 12 प्रश्न इस एनसीईआरटी से पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब भी 6 से 7 प्लस क्वेश्चन प्राइमरी में और 2 से 3 प्लस क्वेश्चन जूनियर में पूछे जाते हैं। दोस्त, यह सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्त, आप 3 से 5 की जो 5 वीडियो मैंने प्ले लिस्ट बनाकर डाली उसे अच्छे से देख लें, क्योंकि उससे प्रश्न आना तय है। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्त, मैंने कल कहा था, 5वें लेक्चर में आप लोगों को कहा था, यदि आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। लेकिन आपने सपोर्ट नहीं किया, फिर भी मैंने क्वेश्चन लेकर आया, क्योंकि 5 दिन मैंने लगातार एक एक लेक्चर दिया। आप केवल और केवल 6 सब्सक्राइबर बढ़ा पाए हैं और शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते हैं। दोस्त, अगर इस वीडियो में इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन लिए हैं, अगर इस क्वेश्चन में आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आइए देखते हैं। बिहार के गांव में कई किसान मधुमक्खी पालन करते हैं और अतिरिक्त धन अर्जित करने के लिए शहद इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ऑप्शन ए जनवरी से मार्च, ऑप्शन दूसरा है अप्रैल से जून, तीसरा है जुलाई से सितंबर, चौथा है अक्टूबर से दिसंबर। तो दोस्त, मैं आप लोगों को बताया था कि बिहार में ही जो है मधुमक्खी का पालन किया जाता है। कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर में। आप एनसीईआरटी की जो मैंने पढ़ाया उसको जाकर अच्छे से देख लें। मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर के बचहा नामक गांव में जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है। और ये जो पालन करने का सबसे जो अच्छा समय होता है वह अक्टूबर से दिसंबर का होता है। दोस्त, अक्टूबर से दिसंबर, इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। दोस्त, ये अक्टूबर से दिसंबर में किया जाता है। इस समय मधुमक्खी जो है अंडे भी देने का उनका समय होता है। और मैंने मधुमक्खी के बारे में आप लोग को बताया था। इसका अध्ययन जो किया जाता है एपीकल्चर में किया जाता है, एपीकल्चर में किया जाता है। दोस्त, और मधुमक्खी 3 प्रकार से होते हैं। एक श्रमिक मधुमक्खी होती है और एक रानी मधुमक्खी होती है, एक नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी का कार्य जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसका कार्य यही होता है, केवल प्रजनन में भाग लेता है, विशेष कार्य नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो कार्य होता है वह श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। इनका कार्य होता है बच्चों का पालन करना, छत्ते बनाना, छत्ते में शहद इकट्ठा करना। और ये भी बताया था कि मधुमक्खी एक विशेष प्रकार की नाच करती है जब उसे कहीं पे जो है फूल मिल जाते हैं। उस विशेष प्रकार की नाच को पहचान कर अन्य मधुमक्खियाँ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्त, नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन ए, एक है पेट्रोल, बी है पैराफिन मोम, तीसरा है कोयला और चौथा जो है ग्रीस है। इनमें से कौन सा भिन्न है? तो दोस्त, भिन्न इसका जो है कोयला हो जाएगा, क्योंकि जो अन्य है ये पेट्रोल है जो पहला, और दूसरा और चौथा है। दोस्त, ये जो है जैसे जीव जंतुओं को मिट्टी के नीचे जो दब जाते हैं और करोड़ों वर्षों के बाद गैस जो होता है, गैस के रूप में फिर ये बदल जाते हैं तरल पदार्थों में, इन्हें हम पेट्रोलियम कहते हैं, पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो कोयला है दोस्त, यह वनस्पतियों के द्वारा, वनस्पतियों के दब जाने के लाखों करोड़ों वर्ष के पूर्व, मतलब बाद जो है कोयला का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोयला। मैंने पेट्रोलियम भी अच्छे से आप लोगों को बताया है दोस्त, इसलिए आप लोग अच्छे से जाके तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन आता है दोस्त, नेक्स्ट तीसरा, नेफेंथेस यानी जिसे हम घटपर्डी कहते हैं, एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों
और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। यह हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है उड़ीसा। तो दोस्त इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। मेघालय में घटपर्डी पौधे पाए जाते हैं। इसमें घड़े के समान ये पौधे होते हैं जो अपने अंदर फंसाकर खा जाते हैं। इनमें ऐसे घड़े के समान ये होता है और इस पर पत्ता ऐसे बना रहता है। जो ये पत्ता होता है ये बाद में इसे ढक जाता है। कोई कीड़ा इसके अंदर फंस जाता है तो ये अपने आप बंद हो जाता है। इसमें कीड़े अपने आप फंसा कर खा जाता है। ये मेघालय में पाया जाता है। देश की बात कर लें देश की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्त। ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त भारत में तो हो ही गया मेघालय, भारत में पाया जाता है। भारत के साथ साथ यह इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। इंडोनेशिया में पाया जाता है दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्त नेक्स्ट। देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया है कि एक पौधा जिसमें घड़े के आकार का एक पत्ती से ढका हुआ मुंह होता है यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत में पाया जाता है दोस्त। ये देखिए पौधा है, इसी में आके कीड़े फंस जाते हैं और ये लिड जो है ये बंद हो जाता है। ये जो है लीफ ऑफ मॉडिफिकेशन इनटू पिक्चर, घड़े के रूप में जो है पत्ती जो है बदल जाती हैं। नेक्स्ट, एक पश्मीना शाल डैश सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है। मतलब एक पश्मीना शाल जो होता है यह पश्मीना शाल विश्व में भी प्रसिद्ध है। कितने स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना शाल बुनने में कितने घंटे लगते हैं? तो दोस्त पहला ऑप्शन है 10 सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है 200 घंटे लगते हैं। दूसरा ऑप्शन है 6 सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है 250 घंटे लगते हैं। तीसरा है 6 सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है 200 घंटे लगते हैं। चौथा है 10 सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और 250 घंटे लगते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 6 सामान्य स्वेटर जितना या जो दोस्तों एक गर्म होता है और 250 घंटे में एक सादी पश्मीना शाल बुनी जाती है। पश्मीना शाल जो बनाई जाती है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे रहने वाले जो बकरियाँ होती हैं दोस्त, बकरियों को ऊंचे स्थानों पे ले जाके जो है चराते हैं और जिससे ठंड के कारण उन पे बाल उगाते हैं। वही बाल से जो बकरी गिरा देती है तो उसी से जो है पश्मीना शाल बनाया जाता है। पश्मीना शाल जो होता है दोस्त एक जो बकरी का एक बाल होता है मनुष्य के 6 बालों से जो है पतला होता है। मनुष्य का मतलब एक बाल जो होता है पश्मीना बकरी की 6 बालों के बराबर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताओं का चयन कीजिए। ए, पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें। बी, खिड़की के बिना भूतल। सी, पत्थरों, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। डी, लकड़ी के फर्श। इसी में से चुनना है हमको कि कौन सा ऑप्शन सही है लेह और लद्दाख के लिए। पेड़ के तनों की बनी तिरछी लकड़ी की छतें यहाँ पर नहीं बनती हैं दोस्त। खिड़की के बिना भूतल ये हमारा देखिए ये गलत हो गया। तो ये देखिए इसमें है तो ये गलत हो जाएगा दोस्त। इसमें देखिए ये भी गलत हो जाएगा। इसमें चौथे में देखिए ये है तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरे में नहीं है तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही प्रश्नों को ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही किया जाता है। तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी हो जाती है, क्या हो जाती है? उपजाऊ। दूसरा बंजर। तीसरा एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी। चौथा सिंचाई के लिए उपयुक्त। तो एक ही फसल को बार बार अगर उगाया जाता है और अधिक से अधिक रसायन का प्रयोग किया जाता है तो जो मिट्टी होती है दोस्त वह बंजर हो जाती है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बंजर। इसमें मिट्टी जब मैंने फसल पढ़ा रहा था तो उसके बारे में आप लोगों को बताया था दोस्त कि एक क्रोटोन पौधा होता है जो मिट्टी के लक्षणों को दर्शाता है। यह बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता है और जब पानी की कमी होती है तो इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं सूख कर। इससे पता चलता है कि जो मिट्टी है उसमें पानी की कमी हो गई है।
आप लोग जो पिछला वीडियो कक्षा 3 से कक्षा 5 वाली मैंने 5 वीडियो में ख़त्म किया है, उसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लें और मुझे अधिक से अधिक सपोर्ट करें दोस्त। सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आता रहूं। ये 2012 के जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये 2012 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार डैश का उपयोग करते हैं। 1. विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग। 2. बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर रंग। 3. चांदी और सोने को घोलकर बनाया गया रंग। 4. चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट। तो जो मधुबनी चित्रकला है दोस्त, यह बिहार में फेमस है। बिहार में फेमस है, बिहार के मधुबनी ज़िले में। मधुबनी ज़िले में होने के कारण इसका नाम मधुबनी चित्रकला पड़ा दोस्त। यह सभी परीक्षाओं के लिए लगभग इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से देख लें। तो जो कलाकार बनाते हैं किसका उपयोग करते हैं? चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट बनाकर विभिन्न प्रकार के जानवर, पक्षी, फूल का चित्र बनाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोगों के एक समूह का चयन कीजिए। पहला है मलेरिया, हैजा, डेंगू। दूसरा है मलेरिया, चिकनगुनिया, आंत ज्वर। तीसरा है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। चौथा ऑप्शन है मलेरिया, हैजा, आंत ज्वर। तो दोस्त, आप लोगों को मैंने बताया था मच्छर के बारे में। ये जो मच्छर होते हैं, मलेरिया किस मच्छर से होता है? तो दोस्त, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया हो जाता है। मादा एनाफिलीज यह मच्छर जो होता है दोस्त, यह मलेरिया का वाहक होता है, इससे मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया सब में है ऐसे नहीं, तो जो आप पढ़े हैं अच्छे से उससे आप बता सकते हैं कि इसका सही जवाब तीसरा हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये जो मच्छर होते हैं ये खासकर हमारे पैर के तलवे से आकर्षित होते हैं। हम कहीं भी चले जाएं, ये हमारे पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, क्योंकि तलवे के गंध से पहचान लेते हैं। और पानी कहीं है, उसमें मिट्टी के तेल डालने से इनके प्रजनन की दर रुक जाती है, ऑक्सीजन की दर रुक जाती है, जिससे इनकी मृत्यु होने लगती है। इसलिए रुके हुए पानी या जहाँ अधिक मच्छर रहते हैं वहाँ मिट्टी के तेल को डाला जाता है, ताकि मच्छरों का प्रजनन ना हो सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षणों का चयन कीजिए। बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल होता है। बदबूदार होता है, पतला होता है, पीला द्रव्य होता है। सुखद महक होता है, पतला होता है, नीले रंग का तरल होता है। गंध के बिना सघन और गहरे रंग का तरल पदार्थ होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त पहला, यह बदबूदार भी होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है पेट्रोलियम। ये जो पेट्रोलियम बनता है इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं दोस्त। जैसे जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, वो चट्टान या रेत और मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, फिर लाखों करोड़ों वर्षों के फलस्वरूप जो है यह पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है। और जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो कच्चा तेल के रूप में निकलता है। ये पेट्रोलियम जो निकलता है कच्चा तेल के रूप में निकलता है, और कच्चा तेल की ये विशेषता है कि यह बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल होता है। और फिर कच्चा तेल से जो है इसको शुद्ध करके जो है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल, ग्रीस, पैराफिन, मोम, ये सब प्राप्त किया जाता है। और जो कोयला होता है दोस्त, यह कोयला वनस्पतियों के दब जाने से होता है। जो कोयला होता है वनस्पतियों के जमीन के अंदर दब जाने के कारण लाखों करोड़ों वर्षों के पूर्व कोयला का निर्माण हो जाता है। आप लोग पेट्रोलियम मैंने एनसीईआरटी में लिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं जाके वहाँ से। अगला, सांपों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ए, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी, कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। सी, एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत यानी कि नुकीले होते हैं, जिनके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। डी, सर्पदंश की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। तो दोस्त यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा जो है ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। हाँ, केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा होता है, अकाई होता है, दुबोइया होता है, करेत होता है। ये मैंने आप लोगों को चित्र के माध्यम से भी वीडियो में बताए हैं।
तो ए हमारा सही हो जाएगा। तो ए सही है, जिसमें ए नहीं है उसे काट दीजिए, जैसे दूसरा कट जाएगा दोस्त। फिर हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। हाँ, जो कोबरा है इसे हम नाग कहते हैं, नाजा नाजा, भारत में नाजा नाजा इसकी साइंटिस्ट नाम है। तो जो कोबरा सांप एक जहरीले किस्म का है, जहरीले किस्म का, तो बी हमारा सही है। तो जिसमें बी नहीं उसे काट दीजिए, देखिए तीसरा कट गया। अब मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो आप 1 या 4 में तुक्का मार देंगे, तब भी 50-50 चांस रहता है सही होने का। तीसरा देखिए, एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं जिनके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति में प्रवेश करता है। नहीं, 4 नहीं होते हैं दोस्त, 2 होते हैं। मैंने चित्र के माध्यम से आपको दिखाया भी था कि इनके 2 होते हैं। यहाँ सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसमें जहर भरा होता है, और इसी के माध्यम से किसी व्यक्ति के अंदर ये जहर आता है, इन्हें 2 नुकीले दांतों के। सी हमारा गलत हो जाएगा। तो जहाँ सी है उसे काट दीजिए, देखिए सी, ए भी कट गया। अगर हम केवल सी पढ़ते तो देखिए हमारे 3 ऐसे ही कट जाते, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता दोस्त। सर्पदंश की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। हाँ, सर्पदंश यानी सांप के डसने से यानी काटने से जो दवा बनती है इलाज के लिए, उसे हम सीरम बोलते हैं दोस्त, सीरम। ये सीरम दवा बनाई जाती है जिसे व्यक्ति को इंजेक्ट करके इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है और उसकी जान बचाई जाती है। अगला दोस्त, यहीं पर हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं और हमारा क्लास भी यहीं पर समाप्त होता है दोस्त। मैं बहुत छोटे छोटे 2012 के क्वेश्चन लाया था। देखिए 10 प्रश्न ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिए गए थे, जो मैंने 3 से 5 की एनसीईआरटी आप लोग को पढ़ाई है। हर साल जो है यहाँ से दोस्त 6 से 7 प्लस प्रश्न हमेशा प्राइमरी में पूछे जाते हैं। आप तैयार करके जाइए, ज़रूर से ज़रूर आते हैं। और 2 से 3 प्लस प्रश्न जो होते हैं यहाँ से जूनियर में भी पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को कराऊं, तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मैं 5 लेक्चर दे चुका हूं, लेकिन आपने जो है अभी तक केवल 6 सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं। और लाइक जो है 1-2 लोग करते हैं और नहीं तो नहीं करते हैं। इसलिए आप प्रयास करें कि मुझे अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं वीडियो को लेकर आऊँगा, अन्यथा नहीं लाऊँगा। तो आप मुझे सपोर्ट करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो दोस्त, अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।